नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक ऐसा विभाग जो कार्य करने पर आए तो कुछ भी नहीं देखता। ऐसा ही देखा गया मोहननगर वजीराबाद मार्ग पर भोपरा के निकट एक होटल पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्रवाई करता है। यहाँ पर कार्रवाई रोकने के लिए तमाम भीड़ इकट्ठी हो जाती है और जीडीए के अधिकारियों पर हमलावर हो जाती है। क्या अब जीडीए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई ना करे? यहाँ पर कुछ पत्रकारों का रोल भी हम क्लियर करेंगे। जिस तरह से वहां पर सवाल पूछे जा रहे थे, उत्तर प्रदेश था, अगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है तो अपनी जगह में कार्रवाई करेगा, जो गलत निर्माण है उन पर कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरह देखा जा रहा था, LK सिंह जो प्रभारी है जोन 8 के, किस तरह उनका घेराव किया गया। वह मीडिया को अपना पक्ष रखने वाले थे, लेकिन वहां हमलावर भीड़ को देखकर वह चले गए। मीडिया ने इसको गलत समझा, लेकिन मीडिया के लोग जो वहां पर उपस्थित थे उनके सवाल क्या थे? क्या रेखा गुप्ता अतिक्रमण के खिलाफ हैं? आप गाजियाबाद में खड़े हैं, आप शालीमार गार्डन में खड़े हैं, तो रेखा गुप्ता यहाँ पर कैसे आ जाएंगी जब कार्रवाई गाजियाबाद विकास प्राधिकरण कर रहा है? आखिर इस तरह के सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्या जो मीडिया के लोग वहां गए थे उन्हें जानकारी नहीं थी? जिस तरह से देखा गया कि एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर जुटे हुए थे इस कार्रवाई को रोकने के लिए। अधिकारियों ने समय रहते डेमोलेशन की कार्रवाई की और वहां से चले गए, वरना कुछ और भी हो सकता था। जिस तरह से देखा जा रहा है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अवैध निर्माणों पर कहर बनकर टूट रहा है। क्षेत्र की जनता को उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन कल ऐसा नहीं देखा गया। हालांकि हम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का पक्ष नहीं लेंगे, वह एक तरफा कार्रवाई करे, सोच विचार कर कार्रवाई ना करे। जहां पर अवैध निर्माण है उसका डेमोलेशन करे, जिससे कि एक अच्छी छवि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की क्षेत्रवासियों के पास जाए और अच्छे कार्यों को सराहा जाए। जिस तरह कल की कार्रवाई हुई वह कहीं ना कहीं अवैध निर्माणों पर एक प्रहार है। जो अवैध निर्माण कर रहे हैं वह खुद ही समझ जाएं, वरना जीडीए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपने अधिकारियों और अपनी पुलिस फोर्स के साथ तैयार बैठा है अवैध निर्माणों पर प्रहार करने के लिए। मैडम हम नहीं देंगे, ये बुझो क्या कैसे बाइट हम नहीं देते, हमारे अधिकारी देंगे। कैसे नक्शा है इसका? अरे एक मिनट रुकिए ना, करने दो बात। क्या चीज? आदेश आज मिला है ना आप लोगों को? आदेश फाइल में देखना पड़ेगा यार, फाइल है इसकी। अब ऐसे देख के बताया जाएगा, ऐसे थोड़ा याद आता है। एक सीटर पूरा ग्राम जानता है। सर ये तो बता दीजिए, लोग कह रहे हैं कि अवैध नहीं है, फिर भी आप हम कुछ नहीं बता रहे, जो आप जाइए। ये और कुछ नहीं है हमको, वरना हम जो आत्महत्या कर ले गए, क्योंकि हम गरीब परिवार के लोग हैं, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, तो हम धरना प्रदर्शन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो सीधी सी बात तो यूँ है, मैं सरकार ये होटल स्टार मून जो है इस पे कार्रवाई होने वाली थी आज, क्या कुछ पूरा मामला है? जी, हमारा जो ये होटल है, ये हमारा इधर जीडीए का कहना है कि इधर ये जीडीए हमारा जो अतिक्रमण है वो गलत है। हमारा कहना है अगर हमारा अवैध निर्माण है तो इसका नक्शा पास करो। जो हमारा इधर है ये भोपरा से लेके आपका सिकंदरपुर तक फ्री होल्ड है, इधर कोई जीडीए का रोल नहीं है, ना कोई नक्शा पास होता। हमने पहले भी एप्लीकेशन दी है जीडीए के कि अगर हमारा कोई ऐसा है तो हमारा नक्शा पास कर दो, लेकिन इन्होंने हमें कोई नहीं दिया। एक व्यक्ति है वाजिद नाम का और उसकी बीवी है शबनम। वाजिद जो फिलहाल हिस्ट्री सीटर है, उस पर बहुत आपराधिक मुकदमे है, उसकी बीवी पर भी 3 मुकदमे हैं, रंगदारी का भी वो भी शिकायत, वो हमारी शिकायत करती है हमसे रंगदारी मांगने के लिए कि हम उसे कुछ दे दें। आप जानते हैं उन्हें, आपसे कोई पहली कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, उससे कोई हमारा मामला नहीं है। वो इस प्रकार टॉर्चर करती है, 1 साल से हमें बराबर करती आ रही है। ठीक, पहले भी उसने हमारे खिलाफ डाला था 2024 में, हमने जब भी एप्लीकेशन दी थी जीडीए में, सब चीज़ है हमारे पास। हमने कहा था अगर कोई एनओसी अप्रूव्ड किस? हमारा जो होटल है पूरा लाइसेंस पे है, सराय एक्ट का लाइसेंस बना हुआ है, 5 विभाग की एनओसी है मेरे पास, फायर की है, विद्युत की है, पर्यटन की है, नगर निगम की है, अपना थाने से है, डीसीपी के यहाँ से मेरे पास पूरी विभाग। अगर मेरा ये अवैध है तो मुझे एनओसी क्यों दी? अगर मेरा अवैध है जीडीए कहना, तो मुझे फिर 5 विभाग ने एनओसी क्यों दी? डीएम साहब के यहाँ से मेरा सराय एक्ट का लाइसेंस क्यों बनाया? किसी भी एक मतलब आपराधिक किस्म की महिला या पुरुष के उसके कहने से ये अवैध निर्माण बता के इसे ध्वस्त कर ऐसे किया जा रहा है, ऐसा क्यों?
और भी है निर्माण, तो किसी का एक का भी नक्शा पास हो तो मुझे दिखा दो। तो ये सिर्फ आपके ऊपर ही कार्य- ये सिर्फ हमारे ऊपर हो रही है, उस अपराधी महिला और उस पुरुष के कहने पे। ये केवल बदले की कार्रवाई के लिए हो रहा है। बदला कुछ नहीं है ये हमारा उससे। मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि ये वो परिवार है, ये वो पारिवारिक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस गांव में, इस कॉलोनी में उन लोगों को बसाया जिनके पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने मकान बनाने दिए, उन्हें मकान बना के दिए। शमशाद चौधरी, इकबाल चौधरी वो व्यक्ति हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए पैसे नहीं थे, प्लाट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे कम से कम सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें बिना 1 रुपया लिए हुए मकान बनाने को दिए, और गांव में 5 बार फिजा खराब कराने की होने की कोशिश हुई। इकबाल चौधरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा एसएसपी साहब को कि पहली गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद कोई गोली मेरे हिंदू भाई या किसी के ऊपर हमला होगा। एसएसपी साहब ने कहा इकबाल चौधरी आप जिम्मेदारी लेते हैं? इकबाल चौधरी ने कहा हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह की आज बदले की कार्रवाई हो रही है। मेरा नाम संजय डागर है, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं खुद एक हिंदू व्यक्ति हूँ, लेकिन आज मैं अपने भाई के सम्मान में उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। इस तरह की बदले की कार्रवाई ये जीडीए की निहायत ही बहुत ज़्यादा गलती है। सीएम रेखा ने कह दिया जितने भी अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलेगा, तो वो अपनी कार्रवाई नॉट बिलोंग फ्रॉम यूपी। यूपी के जो काम तो हो रहा है ना। मैम यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। दिल्ली की बात है। दिल्ली ये मैम यूपी है, सिर्फ हमारा है और नहीं है। अवैध मैम वो पैसे देखिए वहाँ तक कितने हैं? और मैं आपसे सिर्फ मेरा अकेले का है। एक सेकंड मैं आपके माध्यम से प्रशासन को, जीडीए प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं कल ही अपने मकान का नक्शा डालूंगा। कृपया करके मुझे मेरे मकान का नक्शा पास करके दें पसोंडा गाँव में। इधर क्यों? एक सवाल आपसे, आज ये लोग आए थे, अधिकारी वगैरह, पुलिस प्रशासन आई थी, काफी फोर्स लेकर आए थे, जेसीबी वगैरह भी आई थी, क्या कुछ हुआ है? अब इन्होंने आके जो हमारा ध्वस्तीकरण किया है हमें ये करके, और जो हमें नोटिस इन्होंने दिया था 4 तारीख को, 4 तारीख को ही हमारे आदेश हो गए थे, 4 को ही हमें नोटिस दे के जा रहे हैं। हमें कोई समय नहीं दिया, ना कोई बताया, लेकिन फिर भी हमने जाके जीडीए में एप्लीकेशन भी दी, उपाध्यक्ष साहब के लिए भी दी, सचिव साहब के लिए भी दी कि अगर कोई है हमारा, अगर ये ध्वस्तीकरण रोका जाए और अगर रोक के अगर नक्शा पास होता तो पास करो, हम उसकी फीस जमा करने को भी तैयार हैं। लेकिन फिर भी ये ध्वस्तीकरण नहीं रोका गया, तो इसको क्या समझें? और आप लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा अगर प्रदर्शन भी है तो कितना शांतिपूर्ण है। हम गांधीवादी लोग हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं। हम हमेशा अगर अपना विरोध भी दर्ज करेंगे तो बिल्कुल अहिंसा के दायरे में रहकर दायर करेंगे। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कृपया हमारी जीडीए से निवेदन है कि इस प्रकार की किसी भी आपराधिक व्यक्ति के बस में आकर के या उसकी झूठी सूचना के प्राप्त करके किसी भी प्रकार की इस प्रकार की अवैध कार्रवाई ना की जाए। इससे जो है ना हमारे मान सम्मान को, मेरे भाई के मान सम्मान को ठेस पहुंची है और एक रोजगार चलाने का जरिया है। और हम एक बार फिर कहते हैं अगर कोई यहाँ पर नक्शा पास करने का प्रावधान है तो कल ही हम कंपाउंडिंग मैप लगाते हैं और जीडीए की फीस जमा करते हैं। कृपया करके हमें पास करके और दें। जो महिला है, हमें पता चला था कि वो सीएम साहब के यहाँ से जनता दरबार में वो आदेश लेके आई है। मतलब वो जाके ऐसी, उसे किसी ने नहीं सुना, वो जाके कहने मतलब उसके फरियाद सबने सुन ली, जबकि वो आपराधिक है। इसके बाद विषय में जांच तो होती कि जो शिकायत कर रहा है क्या वो आदमी सही है गलत है। और आगे भी हमारी प्रशासन से, जीडीए प्रशासन से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारी जो ना उनसे हमारी अपील है कि कृपया करके पहले पूर्ण जांच करें, उसके बाद हमारे अगर हम विक्टिम पाते हैं तो हम भी उनकी कार्रवाई को झेलने के लिए तैयार है और हम सजा के लिए भी तैयार हैं। हम भी जाने के लिए तैयार। हम भी वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो केवल एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरी 20 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। वो मेरे मुख्यमंत्री हैं, मेरे भाई के मुख्यमंत्री हैं। तो हम भी जो है ना जनता दरबार में जाके अपनी अर्जी लगाएंगे। और हम एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी जीडीए प्रशासन से यही अपील है कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर नक्शा पास करने का प्रावधान है तो मैं कल ही कंपाउंडिंग मैप बना करके और उसकी फीस और उसका जुर्माना जो भी बनता है हम उसको जो है ना वहन करने के लिए तैयार हैं, उसको भरने के लिए तैयार हैं।